इंसाफ न मिलने पर महिला ने दी आत्महत्या करने की चेतावनी। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के कोतवाली मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नया बांस झोटेवाल की रहने वाली अस्मा पत्नी अब्दुल्ला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला अंसारी, हिलाल अंसारी, अब्दुल रहमान व आबिद हसन मेरी निजी जिंदगी को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने कोतवाली मंडी में दी थी। लेकिन आरोपी पुलिस से साझ करके मुझसे ही उल्टे सीधे सवाल कर रही है और मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और आरोपी प्रार्थिया के घर जाकर जान से मारने की धमकी व डराने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने शिकायती पत्र में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दूसरे थाने नगर कोतवाली से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा नाम अस्मा है। मैं नया झोटेवाल में से आई। क्या मामला? मेरा मामला यह है कि मेरे सास ससुर है हिलाल, अब्दुल रहमान, इन लोगों ने मुझे मैं उनके घर में रही, अपने ससुराल में इन लोगों ने मेरा गलत यूज किया और मेरे जिस्म का यूज किया इन लोगों ने। और फिर मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने मेरी वीडियो बना रखी है और मुझे बस ये टॉर्चर करते थे कि अगर तूने मुंह खोला या कुछ भी बोला तो हम तेरे पूरे परिवार में, खानदान में इसको वो कर देंगे, सबको दिखा देंगे। तो मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। तो अब मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो फिर मैं कप्तान सर के पास आई। तो कप्तान सर से मैंने बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए और कप्तान सर ने मेरी FIR भी करा दी। मेरी FIR होने के बावजूद भी ये लोग बिल्कुल ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं है। बस मेरे को धमकी देते हैं कि बोलते रहते हैं कि तू कप्तान सर के पास जा, पुलिस के पास जा, प्रशासन के पास जा, तू हम जज तक को भी खरीद लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मेरा थाना मंडी में मेरा ये केस गया। तो थाना मंडी में जो वहाँ के करतियां हैं तो उन्होंने मेरी जांच नहीं करी सही से और फिर वो मुझे ही डांटते हैं और मुझे ये बोलते हैं, कह लगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे सर इंसाफ चाहिए, मुझे योगी सर से इंसाफ चाहिए, मुझे प्रशासन से इंसाफ चाहिए, मुझे कप्तान सर से इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा जिस्म को यूज किया है, मुझे यूज किया है। मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। बस मुझे एक इंसाफ चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि इनकी ना कोई पकड़ है ना कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही हमारे फिर रहे हैं और ऐसे ही फिर रहे हैं। और दूसरी बात ये मेरे पास ये कभी उल्टा सीधा बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मैं आज यहाँ धरने पे बैठी हूँ और मैं यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ। ऐसा क्यों पूछे हो आप? क्या आश्वासन मिला? बस सर ने कहा है कि मैं सर ने कहा है कि हाँ आपकी सुनवाई होगी और आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं यहाँ भूखी प्यासी और नहीं बैठी रहूंगी। अगर इसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर लूंगी और मेरी आत्महत्या की जिम्मेदार सब प्रशासन होंगे, सब पुलिस वाले होंगे, थाना मंडी वाले होंगे, सब होंगे, यहाँ तक कि कप्तान सर भी होंगे। और मुझे अगर इंसाफ नहीं मिला मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी और मैं योगी सर के पास तक जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए सर। जी आपका नाम? मेरा नाम अस्मा है। कहाँ से आए? मैं नया झोटेवाल में से आई हूँ। क्या मामला? मेरा मामला यह है कि मेरे सास ससुर है हिलाल, अब्दुल रहमान, इन लोगों ने मुझे मैं उनके घर में रही, अपने ससुराल में इन लोगों ने मेरा गलत यूज किया और मेरे जिस्म का यूज किया इन लोगों ने। और फिर मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने मेरी वीडियो बना रखी है और मुझे बस ये टॉर्चर करते थे कि अगर तूने मुंह खोला या कुछ भी बोला तो हम तेरे पूरे परिवार में, खानदान में इसको वो कर देंगे, सबको दिखा देंगे। तो मैंने डर की वजह से कुछ नहीं बोला। तो अब मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो फिर मैं कप्तान सर के पास आई। तो कप्तान सर से मैंने बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए और कप्तान सर ने मेरी FIR भी करा दी। मेरी FIR होने के बावजूद भी ये लोग बिल्कुल ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं है। बस मेरे को धमकी देते हैं कि बोलते रहते हैं कि तू कप्तान सर के पास जा, पुलिस के पास जा, प्रशासन के पास जा, हम जज तक को भी खरीद लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मेरा थाना मंडी में मेरा ये केस गया। तो थाना मंडी में जो वहाँ के
करती हैं, तो उन्होंने मेरी जांच नहीं करी सही से, और फिर वो मुझे ही डांटते हैं और मुझे ये बोलते हैं, कहने लगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मुझे सर इंसाफ चाहिए, मुझे योगी सर से इंसाफ चाहिए, मुझे प्रशासन से इंसाफ चाहिए, मुझे कप्तान सर से इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा जिस्म को यूज किया है, मुझे यूज किया है। मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। बस मुझे एक इंसाफ चाहिए, और मैं ये चाहती हूँ कि इनकी ना कोई पकड़ है, ना कुछ भी नहीं है इनको। ये ऐसे ही आवारा फिर रहे हैं और ऐसे ही फिर रहे हैं। और दूसरी बात ये, मेरे पास ये कभी उल्टा सीधा बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मैं आज यहाँ धरने पे बैठी हूँ और मैं यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ। एसएसपी ऑफिस पहुंचे हो आप, क्या आश्वासन मिला? बस सर ने कहा है कि सर ने कहा है कि हाँ, आपकी सुनवाई होगी और आपको इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिला, कार्रवाई नहीं हुई आप, तो अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं यहाँ भूखी प्यासी और नहीं बैठी रहूंगी। अगर इसके बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और मेरी आत्महत्या की जिम्मेदार सब प्रशासन होंगे, सब पुलिस वाले होंगे, थाना मंडी वाले होंगे, सब होंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी और मैं योगी सर के पास तक जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए।